क्या तुलसी की माला पहनने या आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों और पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है? जब भी कोई इंसान भक्ति मार्ग पर पहला कदम रखता है तो ये द्वंद्व पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आइए सबसे पहले अपने इसी बिंदु को स्पष्ट करते हैं कि तुलसी माला और वैवाहिक जीवन का आपस में क्या संबंध है। इस दुविधा पर महाराज जी का उत्तर बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। शास्त्रों के अनुसार पति और पत्नी के बीच का शारीरिक मिलन अगर पूरी तरह से धर्म और मर्यादा के दायरे में है तो उसे किसी भी रूप में पाप नहीं माना जाता। जी हाँ, ये बिल्कुल स्वीकृत है। और सबसे अहम बात, ये आपकी ईश्वर की भक्ति या आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते में बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प विचार की तरफ, कैसे एक गृहस्थ का कर्तव्य असल में एक मुनि के कर्तव्य के ही समान है। देखिए, हमारे शास्त्र धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं। हिंदू धर्म में पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह के बाहर जो भी संबंध होते हैं उन्हें सीधे तौर पर व्यभिचार और पाप की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इस पवित्र संस्कार के तहत बने संबंध पूरी तरह से शुद्ध, शास्त्र सम्मत और मान्य हैं। और इसी बात को लेकर सत्संग में ये बहुत ही गहरी बात कही गई है। गृहस्थ धर्म में धर्म का पालन करने वाले को मुनि कहा गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ एक सन्यासी और एक सच्चे गृहस्थ के बीच का फर्क मिटा दिया गया है। अगर एक परिवार वाला इंसान पूरी ईमानदारी और धर्म के साथ अपना जीवन जीता है तो उसका जीवन किसी महान संत या मुनि से कम नहीं है। चलिए अब इस चर्चा का रुख थोड़ा हमारे रोजमर्रा के वित्तीय निर्णयों की तरफ करते हैं, जहां बात आती है धर्म की कमाई और अधर्म की कमाई की। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है ना? एक तरफ धर्म की कमाई है, भले ही इससे आपको खाने को सिर्फ नमक और रोटी मिले, लेकिन ये जीवन में जो गहरी शांति और सुकून देती है उसकी कोई कीमत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ है पाप की कमाई। ये आपको कुछ समय के लिए शक्ति और रुतबे का भ्रम तो दे सकती है, लेकिन इसके साथ जो भयंकर चिंताएं आती हैं वे अंततः सब कुछ तबाह कर देती हैं। जैसा कि सत्संग में बहुत ही सटीक तरीके से समझाया गया है, गलत तरीके या पाप से कमाया गया पैसा आपको मनमानी करने की कुछ देर की आजादी दे सकता है। इंसान अपना सांसारिक प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन कड़वा सच ये है कि ऐसा पैसा अपने साथ इतनी उलझने लेके आता है कि इंसान उस धन का असल आनंद लेने लायक ही नहीं बचता। सुख को भोगने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है यानी मानसिक शांति, वही छिन जाती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए इतिहास के सबसे बड़े उदाहरण की ओर चलते हैं, रावण का अहंकार और उसका पतन। जरा सोचिए, रावण का खौफ किस स्तर का था। एक समय ऐसा था जब उसके महज चलने से धरती कांप उठती थी। 10 दिशाओं के रक्षक, जिन्हें लोकपाल कहा जाता है, वो भी उसके नाम से खौफ खाते थे। ये सांसारिक अहंकार और अधर्म से मिली सफलता का सबसे चरम बिंदु था। लेकिन फिर उसका अंत कैसा हुआ? सत्संग का ये बेहद शक्तिशाली और नाटकीय वाक्य रोंगटे खड़े कर देता है। बंदर उसकी खोपड़ियों में फुटबॉल की तरह लात मारते थे। ये इस बात का सीधा और खौफनाक सबूत है कि जब कोई इंसान भगवान से विमुख हो जाता है तो उसका पतन कितना क्रूर और भयानक होता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात देखिए, खुद रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी इस कड़वे सच को पहचाना था। उसे ये स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि रावण की इस दुर्दशा का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, भगवान से अपना मुंह मोड़ लेना। भक्ति के बिना जिया गया जीवन, चाहे शुरुआत में कितना भी चमकीला क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा बर्बादी ही होता है।